तो अब हर मस्जिद में मंदिर खोजा जाएगा देश में? भाई खोजा जाएगा, हर मस्जिद में खोजा जाएगा, हर मस्जिद में खोजा जाएगा। तो कांग्रेस 80 साल से पीछे करेगी, क्यों नहीं किया आज तक? बता दो कहीं भी कोई भी धर्म के हिंदू मोमडन से अलग किसी में पढ़ाया गया है कोई? आप भी पढ़े हो, मैं भी पढ़ा हूँ। कहीं भी आया अकबर औरंगजेब उनकी कहानी बताइए हमें, क्यों बताइए भाई? हमारा कुछ बताया कोई इतिहास? लक्ष्मी बाई महाराणा, इंसानियत साथ में रखो। इंसानियत रहेगी तो तुम इंसान भी रहोगे। पूरी है, पूरी है। मेरे गांव में, मेरी बात सुनो, मैं बताता हूँ। मेरे गांव में, मैं अपने गांव की बताते। 98 तुम्हारे हैं, 98 तुम्हारे क्राइम करते हैं। अरे क्या बात कर रहे हो? अपने मालों खराब नहीं कर सकते जब मालूम है हमें, जितना मालूम है हमें। मेरा गांव गुजरों का गांव है मेरा। मेरे गांव में 20% मोमडन है। अगर कोई भी एक भी ये बोल दे कि भाई मुझे दिक्कत हो रही है, उनकी मस्जिद भी सब कुछ है, क्यों नहीं कर सकते वो कुछ भी? सब कुछ कर सकते हैं, हम साथ खड़े, वो हमारे साथ खड़े। लेकिन भाईचारा एक अलग चीज है, वो नहीं कि तुम हमारे में तो सर पे चढ़ के मुद्दो, नहीं होगा भाई बर्दाश्त। आपने बांग्लादेश लेकर बोल दिया, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भाईचारा हमारा। ये भी नेता राजनीति करते हैं, हमारे तो कोई। एक बात और बता दूं मैं आपको, एक इंसानियत है, हम सुनो मेरेंगे तो हम फायदा है देश के लिए। बात बताता हूँ एक आपको, एक बात बताता हूँ छोटी सी। जितने ये मोमडन, जितने भी जो प्रॉपर मोमडन है वो कभी नहीं करता। जितने ये जाति बदल के बने हैं ना, सारे उन्हीं को ही पंगा है साला, और किसी को नहीं है। हमारी कहाँ से जाएगी? अब तो गवर्नमेंट है बांग्लादेश में जो हो रहा है, तब तो गवर्नमेंट के पास जाओ। तो फिर अगर मस्जिदों में मंदिर मिलने तो गवर्नमेंट के पास जाओ ना। अभी मंदिर के पास, अभी गवर्नमेंट के पास साथ चलो, जैसे आप चाहते हो कर लो, क्या दिक्कत है? मैं गवर्नमेंट भी तो हमसे है, गवर्नमेंट हमसे है ना, हम गवर्नमेंट से नहीं है, गवर्नमेंट को हम बनाते हैं। यहाँ तो हमें जाना चाहिए मिलके अपनी समस्या, लेकिन वहाँ तो हम नहीं जा सकते। बांग्लादेश में ही चले जाएंगे, बांग्लादेश में चले जाएंगे हम। अगर अपने भाइयों को दिक्कत है तो क्यों नहीं जाएंगे भाई? क्यों नहीं जाएंगे? अगर अपने भाई हैं, हम चल रहा है, जो हमसे हो सके हम कर रहे हैं। नहीं चल सकते आप यहाँ पे माइक कैमरा आवाज नहीं उठा सकते यहाँ से कोई और कह रहे हो कि साथ चलेंगे? यहाँ से भी उठा रहा हम तो। कौन आवाज? कोई नहीं आवाज। फिलिस्तीन और हमास जैसे फिलिस्तीन चलो देश है, हमास जैसे आतंकवादी को लेकर लोग यहाँ धरना प्रदर्शन और जयकारा लगाते हैं, और बांग्लादेश के हिंदुओं के लोग कितने लोग खड़े हुए? 80% मोमडन होता है धरना देने में, नहीं होता हो तो बता दो भाई। 80% मोमडन धरना देता है सब जगह। जहाँ भी मोमडन की किसी की बात आ जाए, कोई आतंकवादी का आ जाए, सबसे पहले वो भाई बन जाता। क्यों बन जाता भाई? रहते इस देश में खाते हैं, इस देश का सब कुछ है, इस देश की कोई वैल्यू नहीं है, नहीं है, नहीं है। देश की वैल्यू जो है ना, जितना मुसलमान जानता है आप नहीं जानते। कितनी हो रही है? हाँ, जितना हक मुसलमान निभा सकता है ना, इतना आप नहीं निभा सकते। तुम्हारे पास घर नहीं है, रहने के लिए जमीन नहीं है, खेती करने के लिए खेत नहीं है, क्या बात कर रहे हो आप? खेती नहीं है आपके पास, घर नहीं है आपके पास, वो कहाँ? पाकिस्तान से मिले रहेंगे तो भाई जहाँ पैदा हुए वहीं तो अपना करना पड़ेगा देश के लिए, देश के काम काज करने पड़ेंगे ना। ये तो सब दोगली राजनीति, जहाँ पैदा हुआ, दोगली राजनीति में मत घुसो, दोगली राजनीति मत करो। चलना पड़ेगा, देश के काम करने पड़ेंगे। आ रही है ना, देश आजाद। अपने काम कर रहे हो जी, आप भी तो अपने काम कर रहे हो। ऐसे हम पैदा हुए अपने काम कर रहे हैं, मस्जिद तो सबको आनी, हमें भी जाना। लेकिन जब पैदा हुए अपने देश में तो अपने देश के हिसाब से काम करा जाएगा ना। देश का लॉ एंड ऑर्डर है, देश का संविधान है, कानून है, उसको भी तो मानना चाहिए ना। मानना चाहिए, सही है ना। जो देश का हक है उसको जरूर मानना चाहिए, और जो हक के खिलाफ है उसको नहीं मानना चाहिए। उसको नहीं मानना चाहिए, जरूर मानना चाहिए। पर्सनल लॉ बोर्ड की क्या जरूरत है? फिर सरिया की क्या जरूरत है? भाई देश में एक संविधान है, संविधान के तहत सबको रहना चाहिए। वो संविधान देश के लिए, देश के कानून है, और देश के लिए चलना चाहिए पड़ेगा। संविधान को देख के जो संविधान कह रहा है वो देश का कानून है। उसका पर्सनल लॉ बोर्ड की क्या जरूरत है? कोई भी जो है, या सरिया बोर्ड की क्या जरूरत है? सरिया अपने देखो, सरिया है अपना अदब है, अपने मजहब का वो है, तो उसको भी लेके चलना पड़ता है। अपने मजहब के लिए उसको मानना पड़ता है भाई। आप संविधान की बात कर रहे हैं, तब देश कहाँ गया जब संविधान कहाँ चला गया तुम्हारे उसमें? नहीं है, ना, वो तुम्हारी आपसी है। इस्लाम को, संविधान को एक तरह से आपसी है। नहीं, इस्लाम अपने जगह पे है। सुनिए, इस्लाम अपने जगह पे है, देश और आम पब्लिक अपने जगह पे है, हमारा संविधान अपने जगह पे है। तो संविधान के तहत अगर पूरा देश रह रहा है तो आपको रहने में क्या तकलीफ है? स्कूल हमारी दुनिया की तालीम है जी, उससे पढ़ के आएंगे, नौकरी या अपने काम करेंगे।
जो भी हमारे पे फर्ज है, और इस्लाम की अपना है जो अपना रखा होता है ईमान, ईमान को ताज़गी जिस तरह से हमें मिलेगी उसको ईमान को तो बनाना पड़ेगा। ईमान थोड़ी नहीं खा ईमान भाई, ईमान बनाने के लिए आप बहुत सी व्यवस्थाएं हैं बनाइए, लेकिन जब बात संविधान की आती है तो फिर वहाँ तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। और देश के कानून, देश की पत्थरबाजी से, देश के संविधान के कानून के तहत सर्वे करने का आदेश मिलता है, वहाँ पर पत्थरबाजी होती है नारे लगा लगा कर, तब संविधान कहाँ चला जाता है? भाई एक बात बताइए, संविधान के हिसाब से कौन सी हो रही है वही कार्रवाई हो रही है, जो इसमें ये निकल रहा अगर कोर्ट के आदेश पे हो रहा है सर्वे तो संविधान के आधार पे नहीं है। से कर रहा है, ईमान से करें तो ईमानदारी का ही फैसला निकलेगा। लेकिन कोर्ट में क्या चलता है? नहीं, कोर्ट में क्या चलता है? कोर्ट में सबूत चलता है, गवाह चलते हैं, अगर आपके पास है तो पेश कर लो, जैसे हम दे रहे हैं। नहीं पेश हो जाता, क्यों नहीं होता? कल पे तो बाहर के बाहर जमानत भी हो जाती है। मेरा मारने वाला ही वो है, कानून जो है उसके गवाह हो जाएगा, वो इसको बचा लेगा। गवाह ऐसे भी होते हैं। कारण क्या है? ऐसा कारण क्या है? हम दोगले गवाह पेश हो जाता नहीं, या तो आप दोगले हो या हम दोगले। पेश कर देते हो गवाह बनाकर मेरे खिलाफ, तो आपकी चल जाएगी उसमें। मेरे पास कुछ कौन झूठी गवाही दे देगा? मैं आपको बोलूं, मैं एक बार बता, छोटी सी चीज बताना, मैं अभी यहाँ बंदा मारता हूँ, तुम मेरी गवाही दे दोगे मैंने नहीं मारा? दे दोगे क्या? बस सच्चा गरीब, हाँ या ना? हाँ या ना? कमजोर हूँ तो मैं पिसूंग मैं कटे कटूंगा ना दूं, मैं तो बोलूंगा सीधा मारा तुमने बंदा। जबर हूँ तो आप कुछ न कर सकते। क्या जबर है यार? आप दिल्ली से, कानून सबके लिए। कमजोर हूँ यहाँ तो आप मार के भाग जाओगे, सब कर जाओगे। आप दिल्ली सुनो, परेशान कर रहा पब्लिक को, ये चार होके रुको, आप दिल्ली से हो ना प्रॉपर? यहाँ रह रहे हो ना, दिल्ली में रह रहे हो, परिवार है। मैं यूपी से हूँ। मैं कहता हूँ आपसे, मैं चल यहाँ बंदा मारता हूँ, मेरे फेवर की गवाही दोगे हाँ या ना? बताओ। नहीं कौन दे देगा दोगली गवाही? कौन दे देगा ये तो बता दो। हो रहा है, सब बहुत हो रहा। कोर्ट में हमेशा जो है सच्चाई आदमी पिसता है, कमजोर आदमी पिसता है। सच कहीं नहीं मरता, सच कहीं नहीं मरता, सच को आची नहीं है। आप क्या बात कर रहे हो? सच तो फेरी कर ले कोई भी होगा भाई, दोगला बोलगा ना, कह रहा सच जीत की होगी। अरे तुम कुछ भी कर लो, तब कहा इतना प्रॉब्लम है भाई? जब सच की जीत होगी, भरोसा है, विश्वास है, फिर पत्थरबाजी की जरूरत क्या है? वहाँ के स्थानीय नेताओं को धर्म से जोड़कर उन्माद फैलाने वाले शब्दों का भाषण देने की जरूरत क्या है? देखा है ये सच्चाई मानते हैं ना कि सच्चाई की जीत होगी। अगर सर्वे हो रहा है, कोर्ट के आदेश पे सब कुछ हो रहा है, दोनों पक्ष के लोग हैं, फिर उन्माद फैलाने की क्या जरूरत है? उन्माद क्या है भाई? ये चाहते हैं उन्माद फैले। कौन चाहता है? ये नेता लोग राजनीति चाहती है, इनके नेता है वह चाहते हैं। किसके नेता चाहते हैं? बीजेपी आज से नहीं है, पुराने इनके खेल हैं। मैटर यहाँ बीजेपी चाहती है धार्मिक उन्माद फैलाना। मैटर वही है, बीजेपी ने कौन सा नुकसान कर दिया भाई? पढ़ोगे नहीं, नौकरी नहीं मिलेगी, मेहनत करनी नहीं चाहोगे, घर में पैसा तो दे के ना जावे कोई भी। आप तो खिलाओगे नहीं, भूखे होंगे तो, या खिला दोगे? जब कह दो इतनी बात खिला रहे हो तो आप भूखमरी कहाँ है? खाएंगे नहीं, कहाँ है भूखमरी कहाँ है? अगर नहीं करेगा वहाँ भूखमरी है। हम अगर करते हैं, मैं खुद आता हूँ यूपी से, 60 किलोमीटर दूर दिल्ली आता हूँ, और दिल्ली भी नहीं, हरियाणा बॉर्डर पे जाता हूँ। बच गया तुम्हें अच्छी मिल गई होगी, हमें हमारे पास इतनी अच्छी नहीं है नौकरी। इस लायक बनो कि हम करें। सब इसी लायक हो जाएंगे, अपनी तकदीर खुद लिख लेंगे, फिर तो अपनी आप फैसला करेगा। पूरे लॉकडाउन में भाई तसला उठाने वाला बंदा महीने में 25 से 30 हजार रुपए कमाए। जो मीडियम आदमी था, नहीं उठा सकता तसला, वो बेचारा घर में बैठा रहा चुप। क्यों? हम नहीं कर सकते। हमें थोड़ी सी बेस, हमारा एक टैग लगा हुआ, अगर हम कोई करते हैं तो उसमें हमारे ऊपर आती है, तो हम इतना करते हैं। मांग के खा लो, बाहर जाके करके खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। खाने पड़ेगा तुम्हें, कौन दे रहा? तो करके ही खाते हो भाई, तुमसे मांग रहे हैं। फिर राजनीति एज में क्यों घुस रहे हो? नेता से मांग रहा है। आवाम जो है इतनी शक्तिशाली है, नेता को वो जितने भी इकट्ठा होके गवर्नमेंट से तनख्वाह मिलती है तुम्हें, वो सब पब्लिक ही देती है। किससे मिलती? पब्लिक देती है, अच्छी बात है। गवर्नमेंट से कह दो आप अपने टैक्स देता है, सरकार को टैक्स जाता है भाई, टैक्स जाता है। आगे चैन जुड़ी हुई है, सिस्टम देश चल रहा, पब्लिक से चल रहा देश। सही है जी। हम तुम पब्लिक के लिए व्यवस्थाएं भी तो बनाई है, बनानी चाहिए भाई। इतनी व्यवस्थाएं तो सबको उस व्यवस्था के आधार पर रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? हाँ, झगड़े नहीं कराने चाहिए और ईमानदारी से देश का काम करना चाहिए, पब्लिक के लिए भी काम करना चाहिए। 100 की एक बात है, झगड़ा नहीं कराना चाहिए, देश को आगे बढ़ाना चाहिए। संभल के सांसद को समझना चाहिए था ये बात कि नहीं? संभल के सांसद व विधायक को इस बात को समझना चाहिए। गलती हो रही है, देखो गलत तो गलत होगा,
क्या ही गलतियां नहीं करें, क्या संसद हो या पब्लिक हो या नेता हो, आम जनता या ना भाजपा पिस हो, जाए, बोलो ना, कांग्रेस हो। आम जनता को तकलीफ में नहीं आए। आम जनता की नहीं देखभाल होनी चाहिए, बल्कि देश की लिए गवर्नमेंट काम करती, देश को आगे बढ़ाने का काम गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी है, सही कह रहे हैं। का काम क्या है? जनता को गुमराह ना किया जाए, बोलो आम कौन सी ऐसी सरकार है जो पब्लिक की जिम्मेदारियों को बड़ी मतलब बढ़िया से कर सकती है? अब ऐसा ही है जी, जब तक सरकार जो है बदलेंगे नहीं, तरह तरह से तो वो लगेगा, ऐसी बात नहीं है भाई। हमें जो है दिल्ली के अंदर आम आदमी काम अच्छा लगा है, लेकिन उसको जो है कई भ्रष्टाचार लगा के कि किसी उसमें लगा कर एक दो काम अच्छे देख लिया स्कूल, और बाकी उसके गंदे काम नहीं दिखते हैं। दारू वारू बिगाड़ दिया पब्लिक को, हमारा एक दोस्त बर्बाद हो गया, अब उसकी आदत हो गई खरीद के दो पी रहा है, बताओ। वो तो एलजी से सहन होके आ रहा है, जब उनने सहन कराने गया, एलजी साहब को पता है हम कर क्या रहे हैं, दोनों जने मिलके खराब हो गई, बोला हमारी आदत खराब हो गई, एलजी साहब ने कर दिया लग गई। सहन और वो उनने कर दिया। अब उसका घर बर्बाद हो रहा है, उसका बजट बिगड़ गया। आज तक कहीं पे हुआ है? इस बात सुनो, आज तक पूरे हिंदुस्तान में, आपकी एज मेरे से ज्यादा है, कहीं सुना है कि सीट पे होकर मुख्यमंत्री जेल में? कहीं सुना है मुख्यमंत्री जेल में? उसको भरोसा कहीं नहीं है। आपकी मेरे से ज्यादा उम्र है, मेरी 37 साल है, आपकी होगी 45 प्लस है। भ्रष्टाचार की अब साजिशें रचोगे तो पद की भी अगर गरिमा नहीं साजिश है, यहाँ पर क्या बात कर रहे हो? दिल्ली में साजिश हो रहा है, दिल्ली के आम आदमी पार्टी में कहाँ के साजिश है? लिए तुम क्या होगा, इसकी छवि खराब हो जाए, मैं तुम्हें जेल में डलवा दूं, आपकी भी ये पता छवि खराब होगी तो ये बदनाम हो काम करो ना, हमारी यूपी में बाबू को डलवा दियो। नहीं, हमारी यूपी में बदनाम बढ़िया, डलवा के दिखाओ। बहुत बुरा है, बदनाम सही है, बदनाम कह रहे हैं योगी बाबा को हो पावर तो डलवा और बदनामी बदनामी। योगी बाबा को भी डलवा बाबा की करके दिखा दो ना, योगी बाबा की यूपी में। आज कोई कहीं भी फिर ले, किसी भी टाइम चला जा, अगर कोई हाथ भी गेर दे बंदे पे। भाई ऐसे कानून आज भी नहीं है, और किसी की आई होगी तो मोदी योगी थोड़े जाएंगे, मोदी बाबा, हमारी आई होगी। योगी बाबा भगवान हो गए, योगी बाबा भगवान हो गए, भगवान हो गए। कोई कुछ नहीं, मुख्यमंत्री है प्रदेश के, आप भगवान भगवान हो गए, भगवान हो गए। भगवान है। कोई कुछ नहीं कर सकता, बता तो रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता है, बता रहे हैं। यूपी के अंदर मैं जाता हूँ रात को 3-3 बजे, पहले उन्हीं रास्तों पे जिनसे जाते थे ना, 7 बजे बंदे लुटते थे, 7 बजे बंदे लुटते थे, 7 बजे, और शाम के 5 बजे। आज कोई मिलता नहीं है साला रोड पे। उनका खौफ आ गया, और किसका खौफ आया कि हमारा मुख्यमंत्री दबंग है। सबसे ज्यादा क्या दिल्ली में घूम लो, 8 बजे आप ये दिल्ली में किसकी मेरी सरकार है? केजरीवाल की। केंद्र शासित राज्य पुलिस जो है मोदी जी के हाथ में है, यहाँ पर कोई रोल नहीं है। गुंडे आम आदमी पार्टी सारा, आप यही पुलिस किसके चांदनी चौक टाउन हॉल से आप निकल के दिखा दो 7 बजे, अगर आप ना लूट जाओ कह देना, क्या बात करते हो? पुलिस किसके हाथ में है? पुलिस किसके हाथ में है? पुलिस जो है सेंटर गवर्नमेंट के हाथ में है यहाँ पे दिल्ली में। लेकिन विधायक आपने देखा होगा, गैंगस्टर से आम आदमी पार्टी के विधायक मिलते हैं, रिश्वत लेते हैं, लेने देने की फिरौती की बात करती हैं और जेल जाते हैं, तो अब पुलिस सबके पीछे घूमी। मतलब विधायक जेल जा सकता है, मुख्यमंत्री जेल जा सकता है दिल्ली का, लेकिन यहाँ का चोर, बदमाश, डकैत और कातिल जेल नहीं जा सकता। संरक्षण कौन दे रहा है, ये नहीं दिख रहा है। संरक्षण देने वाला संरक्षण चला जा रहा है, लेकिन जो लोग करते हैं वो सेंटर में बता तो रहे हैं। मतलब आपने बताया कि संरक्षण जोन देता है। केजरीवाल बहुत बड़े डकैत हैं, बहुत बड़े चोर हैं, और मोदी जी शाह हैं, उनके अंडर में वो प्रधानमंत्री हैं। एक सवाल आपसे है, मोदी जी या बीजेपी को लगा कि केजरीवाल जी चोर हैं, उन्होंने उनको बंद करवा दिया। आपको लगता है कि यहाँ से लेकर वहाँ तक चोर और डकैत हैं? कितने लोगों को आपने पकड़वाया या कंप्लेन दिया, या लोगों को या प्रशासन को बताया कि ये सब चोर? अभी हम बताएं आपको, 10 दिन पहले एक लड़की जो है 2 साल की गायब हुई पुरानी दिल्ली से, 2 साल की लड़की, और बहुत गरीब घर की लड़की, और उसने उसका बाप जो है एक हाथ कटा हुआ, पुलिस में एप्लीकेशन देता है, पुलिस वाला कहता है मैं 24 घंटा के अंदर जो है ला करके हाजिर कर दूंगा, मुझे 4000 रुपए दीजिए। 4000 रुपए दिया पुलिस को, पुलिस जो है स्विच ऑफ करके बैठ गई। फिर वो चक्कर मार, एप्लीकेशन दिया, FIR है, एप्लीकेशन दिया है, FIR है। कहाँ का मैटर है? यहाँ यहीं का जो है पुरानी दिल्ली का है। पुरानी दिल्ली का? हाँ, और दिल्ली में कहाँ का? पुरानी दिल्ली का, मेन पुरानी दिल्ली स्टेशन का है।
और स्टेशन पे। हाँ, उसने दिया है एप्लीकेशन जो है थाने में, और वो जो है हाँ, और वो जो है दौड़ रहा है। अब न पुलिस का कोई वो कर रहा है, बेचारा गरीब आदमी, और गरीब घर की बिल्कुल लड़की विकलांग, उसकी बच्ची 2 साल की 4000 रुपए लेकर गए हैं, अधिकारियों के पास चक्कर लगा रहा, कोई सुनने वाला नहीं। अगर फेलियर है, प्रशासन फेलियर है, तो प्रशासन उसको भाग गए भैया नहीं हमारे। नहीं नहीं, उनको भागने नहीं, जिम्मेदार सरकार है, तो सरकार उसको जो है व्यवस्था को व्यवस्थित करे। अगर गलत है, ऐसा हो रहा, अगर थानों में ऐसा हो रहा है, गलत है कि आपने नहीं कहा, गलत है? सुनिए, हाँ ठीक ये है, हकीकत है, ये अभी आपके पास भी मैटर आएगा। 4000 उनने दिया, अभी आपसे मिला। 4000 पुलिस वालों को हाँ दिया, वो कह रहे थे। कह रहे नहीं थे, मोबाइल से ट्रांसफर किया, बाकायदा सबूत लेके गया, अधिकार दिया, और उसके बाद में 8 दिन हो गया, 8 दिन से पुलिस वाला जो है स्विच ऑफ करे हुए अधिकारी के पास एप्लीकेशन लेके फिर वो दौड़ रहा है कि हमारा पैसे वापस करा दो भैया। उनको कंप्लेन करना चाहिए था कि पुलिस वालों ने 4000 रुपया ये लिया, मेरे पास रिसीविंग है। पुलिस वालों के, जैसे आप बता रहे हो, लेकर आओ, हम मीडिया में दिखा, हम आपको दिखाते हैं, पुलिस वालों ने 4000 रुपया लिया या इनके पास वो आपसे मिलेगा। अभी जो है ना, देखो हो सकता है कि उनको मिलवाइए, जहाँ उसको पैसा दिए हैं, भाई पुलिस वालों को दिए हैं, तो आप प्रूफ देंगे। एक चीज और बोलूंगा मैं, हाँ हाँ, सब पूरा मौजूद है, नाम मौजूद है, गांव मौजूद है, आएगा। हाँ हाँ, चलेंगे, आपके साथ तक चलेंगे, जहाँ तक हो पाएगा तहाँ तक चलेंगे। यहीं आएगा, यहीं वहीं चला जाते, यहाँ यहीं आएगा। केजरीवाल जी ने कहा था जो रिश्वत ले है जी, फोन में रिकॉर्डिंग कर लो और उसको लाया जाए। हमने लोगों में ये देखा, जब पकड़ी जाती है गाड़ी, वो कहते हैं सर जी ले लो, वो कहते हैं ओए कैसे ले, आजा सर जी ऐसे ले लो, चुपके से ले लो। तो गलती आप जब दे रहे हो तो आपको नहीं सोचना चाहिए कि हम क्यों दे रहे हैं घूस। आम आदमी भी इसका गलत है और इसका पुलिस वाला भी गलत, दोनों बराबर की हिस्सेदार है। नहीं, गलती आपका भी तो हो सकता है, क्यों देते हैं आप? उसने क्यों नहीं रखी जेब में, हराम उसने रख लिया, उसने हराम दे दिया। पुलिस वाले ने बोला कि 4000 रुपए दे दो हमें, हम 24 घंटे में ला के ढूंढ के दे देते हैं। अभी अंकल ने उस बच्ची के बारे में बोला है, एकदम हकीकत बात, मैं आपसे भी बोले, दिल से करता हूँ और मैं चलने को तैयार हूँ अंकल। अगर आपको पता है ना उसका, मैं आपके साथ चलता हूँ, उसके घर पे मीडिया भी चलेगी साथ में। ये नहीं है सारे लोग चलेंगे जितने यहाँ खड़े। अगर वो बच्ची मिलती है तो 100% दिलवाएंगे, अगर तन मन धन से अपना अगर पैसे भी लगाने हम लगाएंगे। और बताओ आप, नहीं होना चाहिए, गलत प्रचार नहीं होना चाहिए। गलत एकदम 100% की सही बात, कोई गलत नहीं, और गलत बात मैं कभी करता भी नहीं हूँ। आप इन बातों को रख रहे हैं तो आपको पूरा डिटेल्स रखना चाहिए था। जो है पूरा, हम तुरंत उसको प्रसारण करेंगे, सबको दिखाएंगे कि ऐसा हो, जो है, लेकिन पूरा डिटेल्स हाँ पूरा डिटेल आपसे आकर के मिलेंगे उसके माँ बाप। के लिए तन मन धन से तैयार है जी। बच्ची हमारी हो या किसी और की, किसी भी मजहब की हो, किसी भी जाति से हो, हम तैयार है। बताओ नहीं, गरीब घर की- अगर यहीं अगर 2000 बंदे अभी ना खड़े कर लूं, जब बताना आप, यही बुला लो, अभी जरूरी कल यहाँ पे आएगी।